हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज शिवम शर्मा। वेलकम टू माय चैनल एसएस केमिस्ट्री। तो अब आए हैं हम लोग सीएफटी के 4 लेक्चर पे। इसमें हम लोग बात करेंगे पोस्टुलेट के बारे में। देखो, पोस्टुलेट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पोस्टुलेट से हमको पता चलता है कि भाई सीएफटी जो है वो क्या कहना चाह रही है। ठीक है, तो देखो अब हम लोग पोस्टुलेट पे बात करेंगे। देखो पहला पोस्टुलेट क्या है इसका। देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम एंड लिगेंड। तो इसमें पोस्टुलेट में पहले पोस्टुलेट में बताया जा रहा है कि भाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किनके बीच होता है, सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड। यानी कि मैं एग्जांपल वही वाला दे रहा हूँ। यहाँ पे निकिल टेट्राक्लोराइड है, ये एटम हो गया सेंट्रल मेटल एटम, ये लिगेंड हो गया। इनके बीच जो बॉन्डिंग होगी उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। ठीक है, तो पहला पोस्टुलेट आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो देखो दूसरे वाले पोस्टुलेट पे बात करें। ये तीसरा वाला जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तीसरा वाला जो है वो इंपॉर्टेंट है भाई, लिख के दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप समझ गए तो आधी सीएफटी भी समझ जाएंगे। ठीक है, तो देखो दूसरे वाले पोस्टुलेट पे बात करते हैं। तो द बॉन्ड फॉर्मेड बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड इज ऑफ आयनिक नेचर। ठीक है, तो इसमें बताया जा रहा है कि देखो जो मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्ड बनता है, देखो निकिल और जैसे टेट्राक्लोराइड, मैं इसका एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे आप कोई भी सेंट्रल में कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, कोई भी, उनके बीच जो बॉन्डिंग होगी सेंट्रल और मेटल एटम और लिगेंड के बीच जो बॉन्डिंग होगी उसमें क्या होगा, आयनिक नेचर का बॉन्ड होगा। ठीक है, आयनिक नेचर का बॉन्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सीएफटी ने बताया अपने पोस्टुलेट में। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो देखो तीसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। तो द 5 टाइप्स डी ऑर्बिटल्स ऑफ मेटल एटम आर डी जनरेट सिमिलर एनर्जी। देखो इसमें बताया जा रहा है कि देखो जो 5 टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। उनकी एनर्जी जो सेम होती है, कब सेम होती है, जब भाई इसका जो कॉम्प्लेक्स बना नहीं होगा। जब कॉम्प्लेक्स नहीं बना होगा, यानी कि निकिल जो है वो अकेले फॉर्म में होगा और लिगेंड जो है वो इससे नहीं जुड़े होंगे, तब इनकी डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो है वो सेम होगी। लेकिन तब तो सिमिलर होगी। लेकिन अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, चेंज हो गया थोड़ा सा यहाँ से। देखो, बट व्हेन अ लिगेंड इज एडेड टू देम देयर एनर्जी डज नॉट remain the same and they get split into orbitals with different energy। तो इसमें बताया जा रहा है कि जब भाई निकिल, जैसे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी आपके पास कॉम्प्लेक्स हो सकता है, जब निकिल से ये 4 क्लोरीन जुड़ जाएंगी, ठीक है, 4 लिगेंड जुड़ जाएंगे, तब इनकी जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो सेम नहीं रह जाएगी, तब इनकी चेंज हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट कैसे हो जाएगी, 3 ऑर्बिटल नीचे हो जाएंगे और 2 ऊपर हो जाएंगे। इनको कहते हैं हम हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल, इनको लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल। ठीक है, अब कभी कंडीशन ऐसी हो सकती है जैसे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला लिगेंड होगा तो ये वाली कंडीशन हो जाएगी। ठीक है, अगर वीक लिगेंड इनसे जुड़ेगा तो इनकी कंडीशन जो है, तो इनमें कभी कभार जो है 3 ऊपर जाते हैं, 2 नीचे आ जाते हैं, तो इनमें 2 कंडीशन बन जाती हैं। अभी मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा इरेज करके मैं अभी अच्छे से समझाता हूँ इनको, थोड़ी सी आपको हिंट देता हूँ, समझ में आएगी चीज़। देखो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये 3rd वाला पॉइंट, इससे थोड़ी बहुत जो है सीएफटी भी आप समझ जाएंगे। देखो मैं थोड़ा इरेज करता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझा सकूँ मैं। ठीक है, इतना इरेज कर देता हूँ, इतने में आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जब भाई निकिल से ये लिगेंड जुड़ जाएंगे, या जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी कॉम्प्लेक्स हो सकता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना। ठीक है, तो जब लिगेंड जुड़ेगा इससे, तब इनके जो डी ऑर्बिटल होते हैं भाई, ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट के। तो जब इनसे लिगेंड जुड़ेगा तब इनकी एनर्जी जो है डी ऑर्बिटल्स की वो चेंज हो जाएगी, स्प्लिट हो जाएगी। स्प्लिट का मतलब क्या है, अलग हो जाएगी भाई। 3 अलग हो जाएंगे और 2 जो है वो अलग हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएंगे, ये ईजी ऑर्बिटल हो जाएंगे, ईजी ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। इनको हम क्या कहते हैं, ये जो है वो हायर एनर्जी के हैं, हायर एनर्जी, ये हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल हैं। और ये T2G हैं, T2G ऑर्बिटल हैं। रुको, कंफ्यूज हो जाओगे आप, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, T2G ऑर्बिटल हैं। इनको हम कहते हैं लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल। ठीक है, तो देखो अब इनमें जैसे इलेक्ट्रॉन है 2 3, अब जैसे इसमें मान लो 5 डी, इसमें डी ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है अनपेयर्ड के। ठीक है, तो इनमें देखो इस समय इनकी एनर्जी जो वो सेम है ऑर्बिटल्स की। जब इनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी भाई, कॉम्प्लेक्स बनेगा, तो इसमें जो लिगेंड है वो क्या पता वो स्ट्रॉन्ग फील्ड के हैं या वीक फील्ड के हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, स्ट्रॉन्ग नेचर के हों या वीक नेचर के हों। तो जब स्ट्रॉन्ग नेचर आएगा तो इनमें स्प्लिटिंग हो जाएगी,
स्प्लिटिंग होने के कारण इनके जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी वो चेंज हो जाएगी, हायर एनर्जी में और लोअर एनर्जी में चेंज हो। अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है, अब ये इनमें डायरेक्ट ऐसे नहीं भर सकते, डायरेक्ट ऐसे नहीं भर सकते। अब इसमें कैसे भरेंगे, देखो ये 5 डी ऑर्बिटल्स हैं, ऐसे नहीं भरेंगे हम लोग, ऐसे देखो ऐसे भर सकते हो आप लोग, ऐसे भर दोगे, 5 भर गए। लेकिन ऐसे नहीं भरना है। अब इनको यहाँ पे क्या यूज करना है, देखो यहाँ पे कौन सा मेथड यूज करना है, यहाँ पे यूज करना है हमको हुंड रूल। यहाँ पे हमको यूज करना है हुंड रूल्स। हुंड रूल्स लगाना है। हुंड रूल्स क्या कहता है, हुंड रूल्स जब ये कहता है जब तक जितने भी डी ऑर्बिटल्स हैं ये जो है भर ना जाएं तब तक जो है हम लोग पैरिंग नहीं करेंगे, पैरिंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 जाएंगे, ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे ऐसे भर जाएगा। और कभी कभार ऐसा होता है कि लोअर एनर्जी वाले ऊपर होते हैं और हायर एनर्जी वाले नीचे होते हैं, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हुंस रूल लगाएंगे। तब इसमें क्या होगा, तब ऊपर वाले में इतनी जल्दी नहीं भरेंगे जब बीक लिगेंट होगा, जब बीक फील्ड का लिगेंट होगा, ठीक है। तब यहाँ पे 1 2 और 3 ऐसे भर देंगे, ठीक है। तब इनमें जो एनर्जी, जैसे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मान लो कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऊपर गए, ठीक है। अब जो ऊपर गए तो इनमें कोई ना कोई एनर्जी तो लगी होगी, तभी तो ये ऊपर पहुँचे। अब इनमें कोई ना कोई तो एनर्जी लगी होगी, इसको हम डेल्टा ई से डिनोट कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। फिर हम इसको क्या कहते हैं, ये जो एनर्जी इसमें लगी, इलेक्ट्रॉन भाई जंप करके गया हायर ऑर्बिटल्स में, तो इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी खपत हुई है, ठीक है। उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, स्टेबलाइजिंग एनर्जी, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी, यानी कि CFSE एनर्जी। कभी कभार एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाता है कि भाई 2-3 नंबर में आपसे पूछ दिया जाता है कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी क्या होती है, तो आप कैसे बताएंगे, ऐसे ही बताएंगे भाई जो 5D ऑर्बिटल्स होते हैं किसी भी एलिमेंट के, उनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है में कॉम्प्लेक्स बनने से पहले। जब कॉम्प्लेक्स बनता है तो लिगेंड उनसे जुड़ने आते हैं, तभी उनकी जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी है वो चेंज हो जाती है, ठीक है। तो आप बताएंगे उसमें T2G ऑर्बिटल लोअर एनर्जी में होते हैं और EG ऑर्बिटल जो वो हायर एनर्जी में होते हैं। फिर इनमें हुंड रूल्स के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स का फिलअप करेंगे तो इसमें डेल्टा E एनर्जी खत्म होगी, इसमें कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी, उसी को हम लोग कहते हैं CFSE एनर्जी। तो आप अच्छे से एग्जाम में इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, समझा सकते हैं एग्जामिनर को, ठीक है। तो ये वाला पोस्टुलेट जो है थर्ड वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने समझे इसके पोस्टुलेट क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।